जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here is शहजाद अहमद कासमी एंड आई एम ए PMS ऑफिसर। और आज आपसे मैं मुखातब हूँ कि जो डिफरेंट पोस्ट आई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट डायरेक्टर इन फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके हवाले से ये मोस्ट प्रोबेबली जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरोज के अंदर जो वो वैकेंसीज हैं। और ये थ्रू पाकिस्तान है, हर बंदा इसमें पाकिस्तानी नेशनल जो है वो अप्लाई कर सकता है। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मास्टर्स डिग्री है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो किसी भी आपने फील्ड में किया हो, और एज आपकी जो है वो 33 ईयर्स तक है मैक्सिमम। सो इस लिहाज से सबसे पहली बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो जहन में रखिएगा, मंडे टुमारो इज़ द लास्ट डे। तो आप कल लाजमी अप्लाई कर लें। ये याद रखें कि दिन 12-1 बजे से पहले पहले आप अपनी बैंक में फ़ीस जमा सबमिट करवाएं और उसके साथ ही ऑनलाइन अप्लाई कर लें ताकि आप इसकी कैटेगरी के अहल हों। ओके, ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर है इन फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ वेरी वंडरफुल पोस्ट। और इसमें जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आप गवर्नमेंट में आपको एक 17 ग्रेड की पोस्ट दी जाती है, जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव भी शामिल हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन डेपुटेशन एज वेल। तो वो अल्टीमेटली आप बहुत सारी वर्टिकल मोबिलिटी की तरफ इंशाल्लाह मूव करेंगे। अब ये है कि हमें इस पोस्ट को गेट करना है तो किस तरीके से करना है। डेफिनेटली ये क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वन पेपर आपका होगा, एक पेपर होगा, जस्ट वन पेपर, और 100 मार्क्स का MCQs का पेपर होगा। सबसे पहला स्टेप इसका ये है। तो 100 मार्क्स MCQs के वन पेपर, पहले स्टेप के बाद जो लोग इनमें क्लियर हो जाएंगे उनका फिर 100 मार्क्स का इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होगा, और फिर जो लोग उनको भी क्लियर करेंगे उनका फिर जो है इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल रिकमेंडेशन हो जाएगी। सो मीन्स टू से कि जिस तरीके से CSS या PMS ने 12 पेपर्स देने के बाद फिर आप इंटरव्यू देते हैं, उस तरह से ये नहीं है। जैसे इसका एक ही पेपर है MCQ शेप, और वो अब देने के बाद साथ ही आपको डिस्क्रिप्टिव की कॉल आ जाती है, पास होते हैं तो साथ ही फिर आप रिकमेंड हो जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू गेट जॉब ऑफ 17 ग्रेड। सो आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसमें अप्लाई करें और उसके बाद इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ओके जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमने, अगर आपने अप्लाई किया है तो इसकी आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो प्रिपरेशन के लिए ये है कि जी इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो MCQs की प्रिपरेशन का है वो है इंग्लिश का, जो कि 20 मार्क्स का होता है, और पार्ट बी होता है 80 मार्क्स का, जिसको हम जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट ए को, जो कि इंग्लिश की प्रिपरेशन के हवाले से ज़रूरी है। सो इंग्लिश का जो पार्ट 1 है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि आपको जो जो चीज़ें आनी चाहिए। मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ कि सबसे पहले हम जो टेंसेस को टच करें, बिकॉज दिस इज बैकबोन ऑफ इंग्लिश। तो आपको टेंसेस आने चाहिए, आपको चेंज ऑफ वॉइस आनी चाहिए, आपको नरेशन आनी चाहिए, आपको आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी बिल्डिंग टेक्निक्स आपको पता हो, एंटोनिम्स पता हो, सिनोनिम्स पता हो। सिमिलरली अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत अच्छा ग्रिप आपकी होनी चाहिए। इसी तरीके से करेक्शन रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स, फिगर्स ऑफ स्पीच आपके बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिमिलरली फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, इनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इसके वजह से आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, और बेसिक फोनेटिक्स, और सिमिलरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इस तरह की कुछ और चीजें जो कि आपको इंग्लिश में कवर अप करनी होती हैं। अगर आप पार्ट बी की बात करते हैं जो कि 80 मार्क्स का है, उस 80 मार्क्स को हम देखते हैं तो मेजर जो आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं उनके अंदर है आपका एवरीडे साइंस, और उसके साथ है पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आपकी इस्लामियात है, इसी तरह आपका जो जनरल नॉलेज है, और जो है आपको मैथमेटिक्स है, और साथ कुछ कंप्यूटर को भी इंशाल्लाह हम कवर अप करेंगे। सो ये डिफरेंट जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए पार्ट बी के, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमें जो थोड़ा सा डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी होती है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स, तो पाकिस्तान अफेयर्स को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें इसको डिफरेंट पोर्शंस में हमने डिवाइड करना है, और फिर उसके बाद हम उसकी MCQs प्रिपरेशन करेंगे। लाइक अगर मैं पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री की बात करता हूँ तो पहला पोर्शन हमारा हो जाता है एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड मीन्स के 1857 से पहले का जितना भी पोर्शन है वो हम उसको एंशियंट पीरियड काउंट करते हैं, और उस एंशियंट पीरियड को फर्दर डिवाइड करें तो एक पीरियड ऐसा आता है जो दिल्ली सल्तनत से पहले का है, यानी 1206 से पहले का। फिर 1206 टू 1526 ये दिल्ली सल्तनत का पीरियड है। उसके बाद 1526 टू 1857 ये मुगल ईरा है। इसके बाद 1857 टू 1947 ये जो है हमारी जो फ्रीडम ऑफ फॉर पाकिस्तान है, और उसके बाद 1947 से आज तक की जो हिस्ट्री है दैट इज नोन एज पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री। सो इसलिए हम इसको
अकॉर्डिंगली डिटेल्ड से देखेंगे, तमाम चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, उसके बाद इसका एमसीक्यूज के हवाले से हम प्रिपरेशन करेंगे। सिमिलरली जो इस्लामियात है उसको बड़ा हम शॉर्टकट वे में चलेंगे कि हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ओवरऑल इकट्ठे तमाम जो है वो पढ़ के आप वो चीज़ गेट नहीं कर पाते जो कि आप टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ के गेट कर पाते हैं। सिमिलरली आप एवरीडे साइंस की बात करते हैं तो उसमें हमने इसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया है, लाइक एस्ट्रोनॉमी है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, जो है इन्वायरमेंटल साइंस है, यानी इन्वायरमेंटल चीज़ें भी उसके अंदर डिस्कस होती हैं। इस तरीके से बहुत बड़ा पोर्शन जो होता है मेडिकल साइंस का होता है, तो उसके अंदर भी ये फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर मैं फिर डेफिनेटली जब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको वन बाय वन जो है वो सारी गाइडेंस देता रहूँगा। तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स और जो जो बाकी चीज़ें हैं करंट अफेयर्स के साथ जो हमारा मैथमेटिक्स है उसमें ज़ाहिर सी बात है कि आपको पता है कि हम जो है आपको रियल नंबर्स का यूज़ आना चाहिए, आपको डेसिमल्स का यूज़ आना चाहिए, परसेंटेज करना चाहिए, प्रॉफिट लॉस है, आपके जो है इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं, आपको डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, आपको जो ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन है, एनालिटिकल रीजनिंग है, तो बेसिक ज्योमेट्री है, ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक छोटा सा जस्ट मैं प्रेजेंट कर रहा था कि हमने फ्यूचर में आपके साथ क्या करना है, आपको किस तरीके से इस असिस्टेंट डायरेक्टर इन फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईबी में आप किस तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो था हमारा वो वे जिसको हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये हम जूम एप्लीकेशन के थ्रू स्टार्ट करेंगे, एज वेल एज वो स्टूडेंट्स जो हमें फिजिकली ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है। हमें मेरी फिजिकल क्लासेस होंगी, एट द सेम टाइम वही क्लासेस जूम पे भी जा रही होंगी। तो जो लोग फिजिकल क्लासेस के लिए आना चाहें उनके लिए ये मैं बता दूं कि फिरोजपुर रोड के ऊपर एक मेट्रो स्टेशन है शम्मा, उसके करीब है ICMAP, उसकी बिल्डिंग के पास जो है वो ये हमारा सेटअप है। और जो सेटअप है जिस फोरम की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज होप फोरम, HOPE, यानी हाउस ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज। तो उस फोरम पे आप सब लोगों को जो वेलकम किया जाएगा और अल्टीमेटली आपको फिजिकल जो है गाइडेंस दी जाएगी। सब फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद हैं। अल्टीमेटली जो है जो लोग नहीं पहुँच सकते, जो लोग पाकिस्तान से दूर दराज के इलाकों में, वो हमें जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस जो हमारी मीटिंग है उसका खासा ये है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जहाँ पे हम रेलिवेंट मटेरियल शेयर करेंगे, रेलिवेंट आइडियाज़ जो आपके हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, उनके आपकी क्वेरीज हैं, इनका आंसर किया जाएगा। सिमिलरली उसके बाद एक वीक के अंदर जो भी हमने पढ़ा होगा, एक वीक के अंदर वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और मोरओवर जब हम सेशन एंडिंग की तरफ चले जाएंगे तो उस वक्त हम फिर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जो एटलीस्ट 7 टेस्ट पर मुश्तमिल होगी। और ADIB के पैटर्न पे 7 टेस्ट, 7 ग्रैंड टेस्ट 100 मार्क्स का ईच होगा, तो उसको भी हम प्रिपेयर करेंगे। और स्टूडेंट्स, आखिर में जो सबसे बड़ी अहम बात हुई है कि चूंकि आपका ADIB के बाद पहला स्टेप 100 मार्क्स का MCQ पेपर पास करना है, उसके बाद है 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। तो हम जब 100 मार्क्स MCQs की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसी के अंदर हमने जो 100 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होना है उसको भी टच करेंगे, ताकि आप जो लोग रिकमेंड हो जाएंगे वो भी हेल्प कर सके, ताकि वो डिस्क्रिप्शन में भी बेहतर परफॉर्म कर पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो इंशाल्लाह हम जैसे ही इसको जो है स्टार्ट करेंगे तो एक दोबारा आपको अल्टीमेटली इंटीमेट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ते में होंगे। आपके पीछे 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, ये दोनों नंबर्स व्हाट्सएप पे मौजूद हैं। एक मेरा नंबर है और एक नंबर जो ऊपर वाला है ये है हमारे ZR गुराया साहब हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, वो हमें एसोसिएट करेंगे इस में, लेकिन मोस्टली प्रिपरेशन जो है मैं आपको खुद करवाऊँगा। और बस मैं आखिर में ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ही क्यों चीज़ स्टार्ट की। उसकी वजह ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं PMS ऑफिसर 2015 में मैंने PMS एग्जाम्स पास किया था। तो उसके बाद से ऑनवर्ड मैंने जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ADIBs में हैं, ADS ASF में हैं और बहुत सारी ऐसी पोस्टों पे हैं। कुछ लोग CSS करके, कुछ PMS करके। अभी रिसेंटली जो है हमने जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पोस्ट आई थी, जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की, वो कोर्स चलाए। उसके अंदर जो इंग्लिश थी वो सारी की सारी मैंने खुद करवाई थी। तो सिमिलरली और बहुत सारे वन पेपर के हवाले से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है। तो अल्टीमेटली आई फील कि मुझे चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मेरे पास नॉलेज है तो आई थिंक कि वो आई शुड ट्रांसफर दिस नॉलेज टू माई नेक्स्ट जनरेशंस, एंड यू आर वन ऑफ देम, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला का हम नसर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।